हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं VDiaries। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं OnePlus 6 का कैमरा रिव्यू। OnePlus 6 जो OnePlus का लेटेस्ट फ्लैगशिप है 5T के बाद वाला, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग और 3 डेज़ का इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आ क्यों नहीं रहा? आ गया। ओके, तो OnePlus 6 के कैमरा से मुझे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है। उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि OnePlus 5 और OnePlus 5T का कैमरा बहुत ही खास था, मैं तो कहूँगा तोप था। और OnePlus जाना जाता है कम से कम पैसों में हाई एंड स्पेक्स देने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सच में OnePlus 6 का कैमरा हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है या नहीं। और इसका कैमरा मैं आगे जाके कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus 5T और Redmi Note 5 Pro के साथ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशंस है वो मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करती है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, बहुत हो गया, इंट्रो रोल करते हैं। ओके, जस्ट सेकंड, ये मेरी सेकंड वीडियो है हिंदी में, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना भाई। इंट्रो रोल करते हैं। OnePlus 6 के रियर साइड में मिलता है आपको ड्यूअल सोनी सेंसर्स, जिसमें से जो मेन सेंसर है वो है सोनी का IMX519। ये 16 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसका अपर्चर है f1.7 और ये आता है 1.22 माइक्रोन पिक्सल साइज के साथ। ऑटो फोकसिंग के लिए ये यूज़ करता है DCAF यानी कि ड्यूअल कैमरा ऑटो फोकस, जो कि काफ़ी फास्ट और स्मूथ है। अगर सेकेंडरी सेंसर की बात करें तो ये है सोनी का IMX376K, जो 20 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसका f1.7 अपर्चर है, पिक्सल साइज 1 माइक्रोन है और ऑटो फोकस के लिए यूज़ करता है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। ये जो ड्यूअल कैमरा सेटअप है वो आता है ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। अगर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ये जो मेन कैमरा सेटअप है वो इलेक्ट्रॉनिकली और ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड है। वीडियो रिकॉर्डिंग के डिपार्टमेंट में अगर 5T से आप कंपेयर करेंगे तो 6 में आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। ये सपोर्ट करता है हाईएस्ट 4K रेजोल्यूशन, नॉट ओनली एट 30 बट 60 FPS। लेकिन 4K रिकॉर्ड करते टाइम आपको 5 मिनट्स तक स्टेबलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ये सेटअप रिकॉर्ड करता है 1080p वीडियोस एट 30 एंड 60 FPS। अगर सुपर स्लो मोशन की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है 1080p वीडियो एट 240 FPS और 720p वीडियो एट 480 FPS, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। सुपर स्लो मोशन के साथ ये रिकॉर्ड करता है टाइम लैप्स भी। अगर मूव करें फ्रंट कैमरा की तरफ तो यहाँ पे भी आपको मिलता है सोनी का IMX371, जो कि 16 मेगापिक्सल सेंसर है और ये आता है f2 अपर्चर के साथ और इसका 1 माइक्रोन पिक्सल साइज है। यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है 1080p रेजोल्यूशन वीडियो एट 30 FPS और यहाँ पे आपको टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड करने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है पोर्ट्रेट मोड। लेकिन OnePlus की तरफ से कुछ न्यूज़ है कि पोर्ट्रेट मोड आ सकता है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पे आप HDR फोटो खींच सकते हैं और मिलता है आपको स्क्रीन फ्लैश और फेस ब्यूटीफाई और स्माइल कैप्चर जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स इसमें ऑलरेडी हैं। कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो ये काफ़ी सिमिलर है 5T से। आप लेफ्ट से राइट स्वाइप कीजिए टू स्विच बिटवीन मोड्स। अगर आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो सारे अवेलेबल मोड्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कम देखने को मिलती है, जो है मैनुअल मोड फॉर वीडियोग्राफी। यस, फोटोग्राफी के लिए आपको मैनुअल मोड मिलता है लेकिन वीडियो के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर दूसरे फ़ोन्स की बात करें जैसे Honor 7X, जो कि आपको मैनुअल और प्रो मोड जिसको बोलते हैं वो वीडियो के लिए देता है फॉर द प्राइस ऑफ 15,000 और ये फ़ोन आपको कॉस्ट करता है 35,000। आई डोंट नो क्या चीज़ मिसिंग है, लेकिन OnePlus को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। अब प्रोसीड करते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। ये जो सारी फोटोज़ मैंने खींची है वो ऑटो मोड और ऑटो HDR के साथ खींची है। डे लाइट और गुड लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो कैमरा का आउटपुट बहुत ही अच्छा है। डायनामिक कलर रेंज काफ़ी देखने को मिलता है, जिसे इस फोटो में आप देख सकते हैं। और ओवरऑल जो भी कलर टेम्परेचर थोड़ा सा वार्मर साइड पे है, लेकिन एक्सपोजर एडजस्टमेंट जो हार्श लाइटिंग कंडीशंस को हैंडल करता है वो काफ़ी बढ़िया है। OnePlus 6 का जो सेकेंडरी लेंस है वो टेलीफोटो या वाइड एंगल लेंस नहीं है। ये एक लेंस दिया गया है डेप्थ कैप्चर करने के लिए, लेकिन जो 2x जूम मोड मिलता है आपको कैमरा एप्लीकेशन में वो सिर्फ एक डिजिटल जूम है। और जो नेक्स्ट फोटो है वो जूम्ड इन है, लेकिन मैं इतना फ़र्क नहीं देख पा रहा हूँ कि कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस कैमरा का गुड लाइटिंग कंडीशन में आउटपुट बहुत ही अच्छा है, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था।
अगर आप आर्टिफिशियल लाइटिंग की बात करें जहाँ पर आपके पास बहुत सारा लाइट है तो वहाँ पे भी ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जैसे ही लाइटिंग कम होती है जो ISO शूट अप करता है जिसकी वजह से आप इन पिक्चर्स में नॉइज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी कैमरा से कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि इसका जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम रखने की OnePlus ने कोशिश की है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो कैमरा का शटर जो है वो थोड़े देर के लिए ओपन रहता है, इसलिए आपको बहुत ही स्टेडी हैंड्स की ज़रूरत है अगर आपको वो शार्प इमेज चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा भी हिलता है तो इस लाइट ट्रेल या ब्लर जैसा इफेक्ट आपके इमेज में आ सकता है। अगर आप सुपर क्लोजअप या मैक्रो शॉट्स की बात करें तो इसका जो कैमरा का 1.7 का अपर्चर जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ करते हो कैमरा एप्लीकेशन में तो आपको वो जो एज डिटेक्शन है जो फ्रंट ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट करता है वो काफ़ी इफेक्टिव है और कई जगह पे वो एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। और जो पोर्ट्रेट मोड है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पे भी काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर आप मेन कैमरा के वीडियो आउटपुट की बात करें तो 4K रेजोल्यूशन में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, जबकि वीडियो क्वालिटी मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे ही मैं 1080p 60 fps पे मूव करता हूँ तो इसका EIS और OIS एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन थोड़े जो जोकी मूवमेंट्स है जैसे यहाँ पे मैं फ़ोन लेके चल रहा हूँ और भाग रहा हूँ तो आपको ये थोड़ा सा जिटरी इफेक्ट देगा वीडियो में। एक चीज़ मैं कंप्लेन करना चाहूँगा, जब आप फोटो से वीडियो में मूव करते हो तो आपको एक जूम्ड इन और क्रॉप्ड इमेज मिलती है और आपको वाइड एंगल व्यू नहीं मिल पाता है। अगर लो लाइट और नाइट वीडियोस की बात करें तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको शॉप्स के नाम भी नहीं दिख पाएंगे। जब मैं 1080p 60 fps पे मूव करता हूँ तो वो स्टेबलाइजेशन किक इन होता है जहाँ से आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन आपको वो नॉइज़ फुटेज में दिखता ही है। अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें जो 16 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है जो काफ़ी कमाल की सेल्फीज निकालता है, फोटो शार्प है, थोड़ा हाई सैचुरेटेड है। एक कंप्लेन मुझे है कि जो फोटो को ब्राइट करने की कोशिश में वो एक्सपोजर बढ़ा रहा है और जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड है वो पूरा वॉश्ड आउट है, पूरा ब्लोन आउट है, जिसकी वजह से आपको वो डिटेल्स नहीं मिल पाती है जो अच्छे एक्सपोजर में आपको दिखेंगी। ये तो बात रही डे लाइट कंडीशंस की। अगर आपके पास थोड़ा सा भी लाइट है तो स्क्रीन फ्लैश जो इस फ़ोन में अवेलेबल है वो यूज़ करके आप थोड़ी डिसेंट सेल्फीज़ खींच सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में जो स्क्रीन फ्लैश है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाता है और जो आउटपुट है वो कुछ खास नहीं है, ओके है। अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा के वीडियो की बात करें तो जो एक कंप्लेन मुझे मेन कैमरा से है वो सेम कंप्लेन मुझे फ्रंट फेसिंग कैमरा से है। जैसे ही मैं फ़ोटो से वीडियो में मूव करता हूँ ये जूम करता है, इमेज को क्रॉप करता है, जिसकी वजह से आपको वाइड एंगल व्यू नहीं मिल पाता है जो काफ़ी ज़रूरी है सेल्फी कैमरा में एटलीस्ट। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा का वीडियो टेस्ट है OnePlus 6 का। 1080p या 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इंटर माइक्रोफोन से है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऑटो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है इसका। जैसे मैं डार्क एरिया में जाता हूँ जैसे कि अभी, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है विच इज़ अ गुड थिंग। और फोकल लेंथ थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मुझे क्रॉप्ड इमेज दिख रही है, वाइड एंगल व्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड की डिटेल्स है वो काफ़ी रिटेन कर रहा है कैमरा। इसमें EIS है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो जो शेक्स है मेरे हैंड के अभी जो वॉक कर रहा हूँ मैं तो काफ़ी मिनिमाइज़ करने का प्रयास ये कैमरा ज़रूर करेगा। जैसे फुटेज जाएगी PC में तब मैं कमेंट कर पाऊँगा इस पर। लेकिन अभी मैं जो भी आउटपुट मुझे मिल रहा है मैं इससे बेहद खुश हूँ। अभी बहुत रात हो चुकी है, जो भी मेरे पार्किंग के लाइट्स चालू है उसमें मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा आएगा कि ये लो लाइट में कैसे परफॉर्म करेगा। छोटी सी लाइट के साथ एक काफ़ी इम्प्रूव करता है इमेज को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा OnePlus 6 का कैमरा रिव्यू। अगर आप मुझसे पूछे कि OnePlus 6 का कैमरा क्या वाकई में OnePlus 5T से काफ़ी अच्छा है तो मैं कहूँगा नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास OnePlus 5 या 5T है तो आपको सिर्फ कैमरा के लिए OnePlus 6 लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर OnePlus 3 या 3T यूज़ कर रहे हैं तो वैसे काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट अपग्रेड आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरे चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे थे VDiaries और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।